हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आप ना आज है डे 6 मैथ की, हम आज 6 नंबर की क्लास लेने वाले हैं। और दोस्तों, जो आज की अपनी क्लास रहेगी उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सम। क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट सम। क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट सम, इकाई अंक। क्या पढ़ने वाले हैं? इकाई अंक। दोस्तों, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, लेकिन बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपकी एग्जाम के लिए। क्योंकि इकाई अंक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिनको स्टूडेंट सोल्व नहीं कर पाते। और वो क्वेश्चन कुछ नहीं होते, हलवा जो क्वेश्चन हम जिनको बोलते हैं, इजी से इजी क्वेश्चन, वो होते हैं इकाई अंक के। इकाई अंक में मैं आपको 4 से 5 बातें बताऊंगा। अगर आपको वो बातें याद है, अगर वो बातें आपको याद है तो आप इकाई अंक का कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। किसकी बात करूंगा मैं? यूनिट सम या इकाई अंक। तो देखिए, स्टार्ट करता हूं मैं टॉपिक को। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार क्लास को अपनी सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सेशन के अंदर आ जाइए। फिर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और बता दीजिए क्या मेरी वॉइस आपके पास प्रॉपर पहुंच पा रही है, या अगर पहुंच पा रही है तो कमेंट में यस सर का जो कमेंट है वो आप लोग कर दीजिए। फिर मैं आपका जो टॉपिक है यूनिट सम, उसको स्टार्ट करता हूं। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूंगा? यूनिट सम। तो देखिए, यूनिट सम स्टार्ट करने से पहले आपको दो तीन चीजें बता देता हूं। वो चीजें क्या है? एक तो भाज्य संख्या, एक तो भाज्य संख्या। एक तो मुझे क्या बताना है आपको? भाज्य संख्या। एक मुझे आपको बताना है अभाज्य संख्या। एक आपको अभाज्य संख्या। एक तो होती है आपकी भाज्य संख्या, एक होती है आपकी अभाज्य संख्या, एक होती है आपकी सम संख्या। एक क्या होती है आपकी? सम संख्याएं या सम संख्या। एक आपकी होती है विषम संख्या। ये क्या आप सभी को इन सभी के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो आप सभी लोग आज जान जाएंगे। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनमें खुद के खुद और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है, वो कौन सी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं। या मैं एक आसान भाषा में बोल सकता हूं कि जिनके फैक्टर किए जा सके, जिनके फैक्टर किए जा सके वे कौन सी संख्याएं होती हैं? आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं, जिनका हम फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर का अर्थ क्या होता है? गुणनखंड। जिनका हम लोग क्या कर सकते हैं? गुणनखंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गुणनखंड। जिन संख्याओं का गुणनखंड किया जा सकता है वे कैसे संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं होती है। अभी बात आता है कि भाज्य संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है। तो देखिए, भाज्य संख्या में बोल सकता हूं 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है, 1 लाख होती है। ये सभी क्या है? भाज्य संख्याएं। जिनके आप गुणनखंड कर सकते हैं वे सभी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं। दूसरी बात आती है अभाज्य संख्याएं। तो जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। जिसके फैक्टर नहीं किए जा सकते, जिसके गुणनखंड जिसके गुणनखंड नहीं किए जा सकते, जिसके गुणनखंड नहीं किए जा सके। अगर हम किसी संख्या के क्या नहीं कर सके? गुणनखंड नहीं कर सके, तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे मैं लिखता हूं 2, 3, 5, 7, 11, 13, मैं लिख देता हूं 17। ये सभी क्या है? आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य संख्याएं। जिनके आप गुणनखंड नहीं कर सकते वे कौन सी संख्याएं होती हैं? आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभी एक और बात आती है, एक एग्जाम में पूछ लिया गया था कि 1, 2 क्या और सॉरी 0 और 1, क्या 0 और 1, क्या 0 और 1 भाज्य है या अभाज्य? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 0 या 1 भाज्य है या अभाज्य। तो आप बोलेंगे 0 न तो भाज्य है न ही अभाज्य, और उसी प्रकार जो 1 है वो भी न तो भाज्य है न ही अभाज्य। तो 0 और 1 को न तो भाज्य की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, नहीं आपके अभाज्य की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट में बात करता हूं कि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2। क्या होती है? 2। और एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटी, या एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि सम सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या,
सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। एग्जाम में क्या पूछा गया था कि सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप बोलेंगे दुनिया की एकमात्र एक ऐसी संख्या है जो है कि दो। कौन सी संख्या है? दो। दो एक दुनिया की एकमात्र संख्या है जो सम होते हुए भी कैसी है? अभाज्य है। सम होते हुए भी कैसी है? अभाज्य। एक बात आपको अभाज्य संख्या में याद रखनी है कि जितनी भी आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 6n+1 या 6n-1 का जो पैटर्न होता है उसको फॉलो करती हैं, सिवाय 2 और 3 के। इसमें एक्सेप्शन क्या है? अपवाद क्या है? 2 और 3। इसके अलावा जितनी भी आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी दुनिया में वो 6n+1 या 6n-1 का जो पैटर्न होता है उसको फॉलो करती है। अभी आप बोलेंगे कि सर क्या सभी जो जितनी भी संख्याएं हैं जो 6n+1 या 6n-1 के पैटर्न में होती है वो क्या सभी अभाज्य होती हैं? तो आप बोलेंगे कि अगर इस पैटर्न में कोई संख्या है तो ये कतई जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य हो, लेकिन अगर कोई संख्या अभाज्य है तो ये जरूरी है कि वो इस पैटर्न में होगी। समझ गए क्या मैंने क्या बोला? कि अगर इस पैटर्न में कोई संख्या है तो वो जरूरी नहीं कि अभाज्य हो, लेकिन कोई भी अभाज्य संख्या इस पैटर्न में होगी ये जरूरी है। किसी भी अभाज्य संख्या को लेके देख लीजिए वो इन्हीं दो पैटर्न में आपको मिलेगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सम संख्या। किसकी? सम संख्या। तो सम संख्याएं क्या होती है? जिनके इकाई स्थान पर आपको 0, 2, 4, 6, 8 मिलता है वो क्या होती है? आपकी सम संख्याएं होती है। अगली आती है आपकी विषम संख्या। तो जिनके इकाई स्थान पर आपको 1, 3, 5, 7, 9 मिलता है, 1, 3, 5, 7, 9 मिलता है, ये आपकी क्या होती है? विषम संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। अगर आपको सम और विषम का पता लगाना है, ओड इवन का पता लगाना है, तो आप उनका इकाई अंक चेक कर लीजिए। अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो सम संख्या है, इवन नंबर है। अगर 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो विषम संख्या है, ओड नंबर है। तो क्या आपको इतना समझ में आ गया? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या क्या आपको समझ में आई? नेक्स्ट में बात करता हूं अपनी जो संख्याएं हैं उनके बारे में। तो देखिए अभी मैं आ जाता हूं अपने टॉपिक यूनिट सम पे। किस पे? टॉपिक क्या है अपना? यूनिट सम। इसके अंदर आ जाता हूं। तो जब भी आप यूनिट सम पढ़ते हैं तो आप 4 गणनाएं पढ़ते हैं। कौन कौन सी? एक तो योग, दूसरी घटाव की, योग की, घटाव की, और तीसरी गुणा की, और चौथी भाग की, इन 4 प्रकार, ये 4 जो टाइप मैंने बताई, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन 4 के अंदर हम सबसे ज्यादा यूनिट सम निकालते हैं। इसके अलावा भी होती है। 5 नंबर पे हम देख सकते हैं पावर वाला, पावर, फैक्टर, इन सभी के अंदर भी हम यूनिट सम निकालते हैं। लेकिन ये अदर के अंदर आ जाती है। जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो कौन सी है? योग, घटाव, गुणा और भाग। योग, गुणा, घटाव और भाग से आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी बात आती है सर कि योग में जो हम किसी संख्या का अगर हमें योग करना है किन्हीं संख्याओं का, तो हम उसका यूनिट सम कैसे याद करें? अगर आपको किसी का योग करना है, जैसे मैंने संख्या ले ली 546 प्लस 348 प्लस 241 प्लस 302, 320 ले ली। कितनी ले ली? 320। तो मुझे क्या ज्ञात करना है? इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक। तो आप इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे? इकाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या नाम है आपको मिल रहा है? यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो किसी भी संख्या का अगर आपको इकाई अंक ज्ञात करना है योग के अंदर, तो आप उन सभी संख्याओं के इकाई अंक को हाईलाइट कर लीजिए। सबसे पहला क्या काम है कि आपकी जो संख्याएं हैं उनके यूनिट जो डिजिट है, आपका इकाई अंक है, आप उसको हाईलाइट करेंगे। क्या आपने हाईलाइट कर लिया? सेकंड काम, जितने भी आपके यूनिट डिजिट है उनका सभी का योग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? योग कर दीजिए। देखिए योग कीजिए। 6 और 8 कितना होता है आपका? 8 और 6 14, 14, और ये कितना आ गया आपका? 1 और ये 0। इन सभी को जोड़ दीजिए। और क्या करना है? हमें क्या लेना है? केवल यूनिट सम। तो अगर हमारे पास 10 से ऊपर या 10 आ जाता है, या तो 10 से ऊपर आ जाता है या 10 आ जाता है, तो हम उसका इकाई अंक फिर से ले लेंगे।
तो जब मैंने 14 का इकाई अंक लिया क्या 4, तो 4 प्लस 1 प्लस 0, तो मेरा यूनिट डिजिट क्या निकल के आया 5। क्या निकल के आया 5। तो मैंने केवल इकाई अंकों को जोड़ के ही ये पता लगा लिया कि जो मेरी संख्या आएगी, मेरा जो इन अंकों का योग आएगा, इन संख्याओं का जो योग आएगा, उसका यूनिट अंक या डिजिट सम क्या आएगा, वो कितना आएगा 5 आएगा। अभी आप इन सभी को जोड़ के देख लीजिए कितना आता है। 0 और 1 8 और 1 9, 9 और 6 कितना 15, 15 का 5 कैरी 1, तो 2 और 1 3, 4 3 7, 7 और 4 कितना आपका 11, 11 और 4 कितना 15, 11 और 4 15, कैरी कितना गया 1, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 आपका कितना हो गया 14। तो ये आपका कितना हो गया 1455। इसके अंदर आप जब इकाई अंक देखेंगे तो ये रहा आपका इकाई अंक, कितना आया 5 आया। कितना आया दोस्तों 5 आया। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मुझे किन्हीं संख्याओं का योग करना है और उसके अंदर मुझे अगर कोई एग्जामिनर क्या पूछ ले, इकाई का अंक पूछ ले, यूनिट डिजिट पूछ ले, तो मैं क्या उनका अलग अलग जो इकाई अंक है केवल वो इकाई अंक लेके मैं क्या निकाल सकता हूं, उनका यूनिट सम निकाल सकता हूं। ये तो एक छोटा सा प्रश्न था। इसके अलावा मैं एक प्रश्न और ले लेता हूं आपके लिए, और एक थोड़ा बड़ा प्रश्न मैं आपके लिए लेके चलता हूं। क्या लेके चलता हूं, बड़ा प्रश्न। तो देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 8 7 6 5 4 प्लस 5 3 2 1 4 प्लस 6 7 8 9 6। इनमें आपको क्या निकालना है, यूनिट्स डिजिट निकालना है, यूनिट सम निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। क्या निकालना है, यूनिट सम नहीं, यूनिट डिजिट। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। इकाई अंक को हाईलाइट किया, सभी के अंदर कर लिया। 4 और 4 कितना 8, 8 के अंदर इकाई अंक 8, और 8 में 6 जोड़ा तो 14, 14 का हमें फिर से क्या लेना है, इकाई अंक। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरा इकाई अंक क्या निकल के आएगा, केवल और केवल क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। तो क्या आप योग के अंदर अगर आपको कोई भी प्रश्न मिलता है तो क्या आप उसको सोल्व कर पाएंगे? एक कमेंट करके जरूर बताइए कि ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, यूनिट सम का, यूनिट डिजिट का। नेक्स्ट में जो अपना आता है उसकी ओर चलता हूं। जो अपना नेक्स्ट आता है वो आता है बाकी या घटाव या सब्सट्रैक्ट। क्या आता है, घटाव, बाकी या सब्सट्रैक्ट। तो उसको हम कैसे करते हैं, तो देखिए 5 6 3 2 माइनस 3 2 1 8 माइनस 3 2 6 7। ये हो गया, क्या आपका हो गया। अभी आप बोलेंगे सर हम इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालें? कुछ नहीं करना, वही काम है जो आपका यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, संख्या का, उसको हाईलाइट कीजिए पहले। तो फिर आपको क्या करना है, देखिए 2 है, 8 है और 7 है, बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का। तो जब हमारे पास प्लस का चिन्ह था तो हम जो अपना यूनिट डिजिट था उसको जोड़ रहे थे। क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे इकाई अंक को। अभी इनके बीच में माइनस का चिन्ह है तो हमें भी माइनस करना है। कर दीजिए 2 माइनस 8 माइनस 7। तो देखिए क्या होगा, जब मैं 2 में से 8 घटाता हूं तो कितना आता है मेरे पास, -6 -7। जब मैं दोनों को करता हूं तो मेरा कितना आता है, -6 और -7 कितना होता है मेरा, -13। कितना है आपको, जब 13 आपके पास आया तो आपको इसका यूनिट डिजिट ले लेना है। क्या ले लेना है, यूनिट डिजिट। तो ये आपका यूनिट डिजिट कितना है, 3 है। कितना है यूनिट डिजिट, 3 है। कितना है यूनिट डिजिट इसका, 3 है। तो देखिए 3 क्या हो गया इसका यूनिट डिजिट। इकाई अंक क्या आएगा इस पर्सन का, आपका 3 आएगा। आप इसको सोल्व करके भी देख सकते हैं। क्या करके देख सकते हैं, सोल्व जब आप इस पर्सन को करेंगे तो आपका यूनिट डिजिट, इकाई अंक कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। ले लेता हूं माइनस में ही आपके लिए। तो देखिए माइनस का एक पर्सन और ले लेता हूं, 236 माइनस 236 माइनस 132, 236 माइनस 132 में ले लेता हूं। देखिए 6 माइनस 2 कितना आ गया, 4 आ गया। कितना यूनिट डिजिट आया मेरा, 4 आया। क्या आया, आप बोलेंगे कितना आया यूनिट डिजिट, 4 आया, आ गया। फिर एक एग्जांपल और ले लेता हूं। एग्जांपल मैंने ले लिया 535, 535 माइनस 738। कितना ले लिया मैंने, 535 माइनस 738 ले लिया क्या मैंने एग्जांपल। तो देखिए इसमें मैं क्या करूंगा, मेरा तो काम वही है, 5 माइनस 8। कितना किया मैंने, 5 माइनस 8 किया। क्या, तो मेरा कितना निकल के आया, माइनस का 3 निकल के आया। क्या, माइनस का 3 निकल के आया। क्या, अभी आप
तो इस पर्सन का आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा, 3। और इस पर्सन का कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। अभी मैं बात करता हूं अगले पर्सन की। तो अगला जो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे वो किसका देखेंगे, गुणा का, मल्टीप्लाई का देखेंगे। किसका देखेंगे, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई में देखिए आप, जब 56 इंटू 32 कर लेते हैं आप, एक एग्जांपल ले लिया मैंने 56 इंटू 32 का। तो जब मैं 56 और 32 में मुझे इकाई अंक निकालना है, तो मुझे और ज्यादा पूरे को गुणा करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों अंकों को गुणा करूंगा। तो 6 और 2 को जब मैं गुणा करता हूं तो मेरा कितना आता है, 12 निकल के आता है। कितना निकल के आता है, 12। और जब मैं इसका यूनिट डिजिट देखता हूं तो ये कितना है, 2। कितना है, 2। तो मेरा इकाई का अंक कितना हो गया, 2। अगर मुझे ये पूछा जाए 56 गुणा 32 का इकाई अंक कितना होगा, तो मेरा होगा 2। ये आप समझ गए क्या, आप समझ गए। गुणा में आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको इतना बड़ा गुणा मिल जाए, जैसे इतना अगर मिल जाए, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इकाई अंक के लिए आप इकाई के अंक को हाईलाइट कीजिए और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कर लीजिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 5। और यही आपका इस पर्सन का क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। होगा क्या यूनिट डिजिट, हाँ यही होगा। गुणा में और कुछ नहीं करना, जो इकाई का अंक है वही लेना है। जैसे 31 गुणा में कर लेता हूं 36। तो देखिए 1 और 6 को जब मैं गुणा करूंगा तो मेरा यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा, 6। तो मेरा जब मैं 31 और 36 को अलग अलग भी गुणा करता हूं, जब मैं इनको गुणा करता हूं तो कितना आता है, 36 36 18, 18 और 1 3 3 9, 9 और 1 10। तो कितना आता है, 6 1 1 1। कितना आता है, 1116 आता है। तो ये 6 ही ऐसे आ रहा है और 6 ही ऐसे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको इकाई अंक ज्ञात करना है गुणा के अंदर, तो आप उनके इकाई अंकों को गुणा करके देख सकते हैं। इससे आपका पास क्या आ जाएगा, आपका इकाई का अंक आ जाएगा। अभी मैं चलता हूं नेक्स्ट पर्सन की ओर, जो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसकी ओर। तो देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या बोलता है, भाग का कॉन्सेप्ट। कि जो आपका भाग है उसके अंदर आप यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। भाग के अंदर आप यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो भाग के अंदर भी आपको कुछ नहीं करना। भाग जैसे हमने जोड़ में किया, बाकी में किया, गुणा में किया, वैसे ही करना है भाग के अंदर भी। और जो इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी मैं उसके ऊपर चलता हूं। भाग वाला भी आप कर लेंगे। देखिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना वो आता है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी साइक्लिसिटी जो है चक्रीयता। साइक्लिसिटी या चक्रीयता। चक्रीयता ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि साइक्लिसिटी ये कब होती है। तो आपको पता होगा कि जो अपनी संख्याएं हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक होती है। 0 से स्टार्ट होगी, कहां तक होती है, 9 तक। तो देखिए इनके अंदर जब भी आपको पावर का क्वेश्चन मिलेगा, क्या मिलेगा, पावर का क्वेश्चन। आपको जैसे मिल गया कि 5 की पावर 32 प्लस 6 की पावर 33 प्लस 8 की पावर 21 का इकाई अंक क्या होगा। तो क्या आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप इसको सोल्व करने चले गए तो आप इसको बिल्कुल भी ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इस आप में से इतना कोई होशियार नहीं है जिसको 5 की पावर 32 याद हो। ये आपसे इतना भी कोई होशियार नहीं है जो 5 को 32 बार करके कैलकुलेट कर सके 1 मिनट के अंदर, क्योंकि आपको एग्जाम में 1 मिनट ही मिलता है। तो वहां पर हम क्या काम में लेते हैं, जो अपनी साइक्लिसिटी है, चक्रीयता का जो नियम है उसको काम में लेंगे। तो देखिए ये क्या बोलता है, इसको हम पढ़ते हैं 2 पार्टों के अंदर। कितने पार्ट के अंदर, 3 पार्ट के अंदर, सॉरी 2 के नहीं 3 पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। पहला जो अपना पार्ट हम करेंगे वो करेंगे हम लोग 1 का। किसका करेंगे, 1 5 और आपका 6। 1 5 और 6। देखिए जब आप 1 5 और 6 की कितनी भी पावर ले लीजिए, आप 1 की 100 पावर ले लीजिए, आप 1 की 200 पावर ले लीजिए, आप 1 की 101 पावर ले लीजिए, आप 1 की 202 पावर ले लीजिए, कितनी भी पावर ले लीजिए, आपके पास क्या निकल के आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या, हाँ। जब आप 5 की 2 पावर लेते हैं, 5 की 3 पावर लेते हैं, 5 की 4 लेते हैं, 5 की 25 पावर ले लीजिए, या 5 की 505 पावर ले लीजिए, आपके पास क्या निकल के आएगा, जो इकाई का अंक निकल के आएगा वो आपके पास केवल और केवल 5 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। जैसे 25 125 625, क्या निकल के आ रहा है इकाई का अंक, केवल और केवल 5। क्या निकल के आएगा, 5।
क्या आएगा 5। तो जब भी आपको 1 की पावर कितनी भी मिल जाए पर्सन के अंदर तो आप क्या करेंगे, इकाई अंक 1 करेंगे। जब आपको 5 मिल जाए तो आप क्या करेंगे, 5 करेंगे। इसी तरीके से जो 6 आता है, 6 की पावर 2 ले लीजिए, 6 की पावर 4, 6 की पावर 100 ले लीजिए, 6 की पावर 505 ले लीजिए, 6 की पावर आप 1000 1 ले लीजिए, चाहे आपके पास क्या आएगा, 6 ही आएगा। क्या आएगा, 6 ही आपके पास निकल के आएगा इकाई अंक। किसकी बात कर रहा हूं, इकाई अंक। तो आप क्या बोल सकते हैं, 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही होता है, 5 की कितनी भी पावर हो इकाई अंक 5 ही होगा, 6 की कितनी भी पावर हो इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा। क्या होगा, 6 ही होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो 1, 5 और 6 है उनकी साइक्लिसिटी या चक्रीयता कितनी है, केवल और केवल एक ही है। वो प्रत्येक संख्या प्रत्येक एक पर अपने आप को रिपीट करते हैं। जितनी भी आप उनकी पावर बढ़ाएंगे उतना ही उनका मान वही सेम का सेम इकाई अंक रहेगा। मान बढ़ेगा, उनका मान बढ़ेगा, लेकिन जो इकाई अंक है वो सेम रहेगा, 1, 5 और 6। तो एग्जाम में जब भी आपको 5 की पावर 32 मिले तो आप इसका इकाई अंक करेंगे 5। 6 की कितनी भी पावर मिल जाए आप इकाई अंक करेंगे 6। जब भी 8 की पावर 21 मिलती है, इसको मैं आपको आगे समझाता हूं कि 8 की पावर 21 को आप कैसे करेंगे। तो देखिए, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर हमें 1 की पावर कुछ भी दे रखी है या आपको ऐसे कुछ संख्या दे रखी है 3961 की पावर 231, तो आप क्या करेंगे, सॉरी 233 ले लेता हूं वरना आप कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हमें 1 मिल रहा है और मैंने आपको बताया कि 1 की कितनी भी पावर हो वो कितना आता है, 1 आता है। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। क्या इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए क्या? आप बोलेंगे सर हाँ हम लोग समझ गए। अभी मैं नेक्स्ट बात करूंगा आपका, जो मैंने कितने अंकों की बात कर ली, 3 अंकों की। कितने अंकों की, 3 अंकों की बात कर ली। अभी नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूं वो आपके 0 और 9 की, सॉरी 4 और 9 की बात करने वाला हूं। किसकी, 4 और 9 की। तो देखिए 4 और 9 की बात मैं कुछ ऐसे करूंगा आपके साथ। देखिए देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझेंगे, कैसा है। देखिए इसके अंदर 2 कंडीशन आपको याद रखनी है। एक तो कंडीशन आपको याद रखनी है सम, एक रखनी है आपको विषम की। एक आपको इवन की और एक ओड की कंडीशन याद रखनी है, किसमें, 4 और 9 के अंदर। इसके अंदर 4 और 9 के अंदर आपको 2 कंडीशन सम और विषम की याद रखनी है। तो सम विषम की कंडीशन कैसे काम करती है, मैंने ले लिया 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, ये सभी मैंने ले लिए। क्या आप बोलेंगे सर हाँ आपने ले लिए। तो ये मैंने ले लिए। क्या आप बोलेंगे सर हाँ ले लिए। तो देखिए इसमें क्या है, 4, 4 की 2 पावर कितनी होती है, 4 4 16, 4 की 3 पावर कितनी होती है, 64, और 64 की अगर मैं 4 पावर करूं तो ये कितना आता है, 4 4 16, 6 1 6 4 24 और 1 5 25, कितना आता है, 256। तो आपने क्या देखा कि ये जब भी आपकी विषम पावर है, क्या है, विषम पावर है, कितनी है, विषम पावर, तो ये क्या दे रहा है, 4 दे रहा है हमें। क्या दे रहा है, 4 दे रहा है। क्या दे रहा है, 4 दे रहा है। जब भी मैं 4 की सम पावर ले लेता हूं, 4 की क्या ले लेता हूं, सम पावर, तो ये हमें इकाई अंक क्या दे रहा है, 6 दे रहा है। ये मैंने क्या लिखे हैं, इकाई अंक लिखे हैं। क्या लिखे हैं, इकाई अंक। तो जब भी आपको 4 की पावर मिले, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 234 की पावर 231, 234 की पावर 231। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 234 की पावर 232, ये मैंने एग्जांपल ले लिए। तो अगर आपको पूछ ले एग्जाम में कि इनके यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होंगे, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे 4 का इकाई पे क्या है, 4 है। क्या है, 4। यहाँ पे आपको 4 की पावर 231 मिल रहा है। 231 कैसी पावर है, आपकी विषम पावर, तो इकाई का अंक क्या होगा, आपका 4 होगा। यहाँ पे भी आपको 4 मिल रहा है, 4 की पावर 232, पावर कैसी है, सम, तो आप बोलेंगे कि हमें जो इकाई अंक मिलेगा वो मिलेगा 6। क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। नेक्स्ट में इसी तरीके से 9 की बात भी करता हूं। 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3 और 9 की पावर 4, 729, 81 और 9। इसी तरीके से अगर मैं 9 की पावर 4 करूं तो कितना आएगा, 9 ने 81, 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होता है, 26, 18 और 8 कितना होता है, 26, 26 का 2, 9 7 63, 63 और 2 65।
तो कितना आ गया मेरे पास 65 61। देखिए क्या हुआ, जब 9 की पावर कितनी है, विषम है, विषम है क्या एक, हाँ। जब 3 भी क्या विषम है तो कितना इकाई अंक दे रहा है, ये 9 इकाई अंक दे रहा है। तो लिख दीजिए 9 जब भी विषम होगा तो इकाई अंक 9 रहेगा, जब भी 9 सम पावर के अंदर रहेगा तो इकाई अंक क्या देगा, 1 देगा। इतनी चीजें क्या आपको कंफर्म हो गई क्या? तो हम लोगों ने कितने अंकों की देख ली, ये देखिए। क्या 9 का भी एग्जाम्पल दूं क्या? हाँ, आप एग्जाम्पल देके देख लीजिए। जैसे 56 की पावर 969 की पावर मैंने ले लिया 239, कितना ले लिया, 239 ले लिया। एक मैंने ले लिया की पावर 240। तो अभी इनका अगर आपको यूनिट सम पूछ ले तो आप क्या करेंगे? यहां पे देखिए 9 है, 9 है, 9 की पावर नीचे वाले में क्या है, 240। 240 कितना होता है, सम होता है। तो सम में कितना आएगा, यूनिट डिजिट इकाई अंक 1 आएगा। जब आपकी पावर 9 है, 239 है, तो ये कैसी है, विषम। तो आपका इकाई अंक क्या निकल के आ जाएगा, 9। ऐसे आप इनको सोल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। नेक्स्ट में बात करता हूं आपके जितने अंक बच गए उनकी, किन किन की। एक तो आपका 2 बच गया, एक 4 बच गया, एक आपका 6 बच गया, सॉरी 6 हमने ले लिया, 2 3 4, 2 3 4, एक आ गया 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ये बच गए क्या आपके, कौन कौन बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 7 8। तो ये जितने भी अंक हैं, ये जितने भी अंक हैं, ये 4 की साइक्लिसिटी रखते हैं, 4 की चक्रियता रखते हैं, 4 की चक्रियता इनके अंदर होती है। कैसे होती है देखिए, मैं सबसे छोटा अपना 2 का एग्जांपल भी लेता हूं और सबसे बड़ा भी आपको लेके समझाऊंगा। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, फिर मैंने लिया 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। तो देखिए जब मैं इनको खोलता हूं तो ये कितना बनता है, 2 4 8 16 32 64 128 256 बन गए क्या? तो देखिए कैसे हुआ, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है। क्या रिपीट हुआ क्या कोई अक्षर? नहीं रिपीट हुआ। रिपीट कहां से शुरू होना हुआ, जब 4 कंप्लीट हो गए तो पांचवी जो अपनी संख्या आई वो पहली के बराबर आ गई। क्या आ गई क्या? तो आप बोलेंगे सर हर चौथी संख्या के बाद में ये चक्रियता रिपीट करते हैं, साइक्लिसिटी अपनी रिपीट करते हैं। तो आपके 2 3 4 7 8 ये जितने भी हैं, 2 3 4 7 8 ये जितने भी आपकी संख्याएं हैं, ये किसके बाद में, 4 अंकों के बाद में, 4 पावर के बाद में अपनी जो चक्रियता है वो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। इनका प्रश्न सोल्व कैसे करेंगे आप उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए ये आपको क्या समझ में आ गया कि कब साइक्लिसिटी रिपीट करेंगे, 4 के ऊपर। 4 और 9 के अंदर अगर सम पावर है तो 6, अगर विषम पावर है तो 4। 9 के अंदर अगर सम पावर है तो 1 इकाई अंक, अगर विषम है तो 9। 1 के अंदर कितनी भी पावर हो 1, 5 में कितनी भी हो 5, 6 का 6 ही यूनिट डिजिट रहता है। अभी मैं ले लेता हूं एक एग्जांपल। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 8 की पावर 27 प्लस 2 की 256, 256 नहीं सॉरी 253 ले लेता हूं। 253 की पावर, 253 की पावर मैं ले लेता हूं 26। कितनी ले लेता हूं 26। मुझे इसका क्या याद करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करूंगा, कुछ नहीं करना। अगर आपकी जो नंबर देखिए कैसे नंबर है यहाँ पे, जिनकी साइक्लिसिटी किसके बाद में होती है, 4 के बाद में रिपीट होती है, क्या वो अंक है यहाँ पे इकाई स्थान पे? हाँ वो इकाई अंक है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी पावर है, क्या है पावर, जो आपकी पावर है उनके अंदर 4 का भाग दे लीजिए। पावर के अंदर क्या देना है, 4 का भाग। तो देखिए जब 27 में 4 का भाग देता हूं तो कितनी बार जाएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 7 चौक 28, ज्यादा हो गया तो 6 चौक 24, कितना रिमाइंडर बचा, शेषफल आपको यहां ध्यान रखना है। शेषफल कितना बचा, 3 बचा। तो आपको कुछ नहीं करना कि ये 8 की पावर कितना लिख लेना है, इसको आपको 3 लिख लेना है। कितना लिख लेना है, 3 लिख लेना है। फिर यहाँ पे जितनी ऊपर पावर है, क्या 3 भी इन 4 की जो चक्रियता रिपीट करते हैं उनके अंदर है क्या? हाँ है। तो 3 के अंदर भी आपको जो 26 पावर है उसके अंदर 4 का भाग देना है। तो जब आप 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 चौक 24। कितना रिमाइंडर बच गया आपके पास, 2 रिमाइंडर बच गया। तो आप क्या करेंगे,
253 की पावर कितनी ले लेंगे, 2 ले लेंगे। कितनी ले लेंगे, 2। अभी आपको पता होगा कि जब मैं 8 गुणा 8 करता हूं और 253 गुणा 253 करता हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको चक्रीयता जो योग की पढ़ाई थी, कौन सी इकाई अंक निकालना, योग के अंदर आप इकाई अंक कैसे निकालते हैं और गुणा के अंदर, तो देखिए उनको इंप्लीमेंट कीजिए। 3 3 9, गुणा के अंदर हो गया, क्या हो गया, 8 8 64। 64 का मैंने इकाई अंक क्या ले लिया, 4 ले लिया। फिर 4 गुणा 8 हो गया मेरा 32। कितना हो गया, 32। तो मेरा इकाई अंक क्या निकल के आया, 2। जब मैं 9 और 2 को जोड़ता हूं तो कितना निकल के आया, 11। 11 में मेरा इकाई अंक क्या है, 1। तो मैं क्या बोलूंगा, जो ये अपना दिया हुआ योग है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 1 है। कितना है, इकाई अंक कितना है, 1 है। तो क्या आप इस तरीके से अपने प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे क्या? हाँ, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट अभी मैं बात करता हूं जो आपकी एग्जाम में प्रश्न आते हैं उनके बारे में। तो देखिए, एक तो ये इतने जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्या मुझे आपको कोई प्रश्न करवाने की जरूरत है? मैंने एक एग्जाम्पल आपको साथ में देके समझा दिया। अभी मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे देखो, मुझे आपको कुछ बताना है कि एक होता है 2 की पावर 3 की पावर 4। क्या होता है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर 4। एक होता है 2 की पावर 3 की पावर 4। क्या दोनों बराबर होते हैं? क्या दोनों बराबर होते हैं? आप कमेंट में बताएंगे। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं होते। ये बिल्कुल भी बराबर नहीं होते हैं। ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। क्योंकि देखिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 3 की पावर 4। तो ये 3 कैसे लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार। ये तो ऐसा है। और ये इधर वाला जो है, ये इधर वाला, ये कैसे लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 गुणा 4। कितना लिखा हुआ है, 3 की पावर 4। तो ये कितना हो गया, 3 3 9, 9 9 81। तो एक तो हो गया 2 की पावर 81 और इधर वाला हो गया 2 की पावर 12। तो क्या 2 की पावर 12 और 2 की पावर 81 बराबर हो सकते हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी बराबर नहीं हो सकते। तो इस तरीके से जो प्रश्न आते हैं उनके अंदर भी आपको क्या पूछ लिया जाता है, यूनिट डिजिट पूछ लिया जाता है। एसएससी का आपको एक फेवरेट क्वेश्चन बताता हूं। कितना फेवरेट क्वेश्चन ये है कि 32 की पावर 32 की पावर 32। ये एक एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी क्या पूछती है कि 32 की पावर 32 की पावर 32 का इकाई अंक क्या होगा? तो ये आपको पता होना चाहिए। कैसे ज्ञात करते हैं हम इसको? 32 की पावर कैसे लिखा हुआ है इसको, 32 गुणा 32 गुणा 32 गुणा 32। ऐसे कितनी बार लिखा हुआ है इसको, 32 टाइम लिखा हुआ है। कितने टाइम, 32 टाइम इसको लिखा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना। आप कैसे करेंगे, इस जो एक 32 है इसके अंदर आप किसका भाग देंगे, 4 का। किसका, 4 का भाग दे दीजिए 32 में 4 का। कितनी बार गया, 8 चौक 32, पूरा पूरा चला गया। क्या मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा, 0। जब भी आपके पास रिमाइंडर 0 बच जाए तो आप क्या करेंगे, जो आपकी संख्या है 32 उसकी पावर कितनी लिख लेंगे। अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो आप पावर लगाएंगे 4। रिमाइंडर 0 बचता है तो पावर कितनी लगाएंगे आप लोग, 4 लगाएंगे। क्या याद रहेगा कि जब भी रिमाइंडर 0 बचता है तो पावर 4 लगेगी। अभी आपका इकाई अंक क्या है, 2। तो 2 की पावर 4 कर लीजिए। मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर 4 कितनी होती है, तो 2 की पावर 1 कितनी, 2। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। तो देखिए 2 की पावर 4 का मतलब 16। तो 16 का इकाई अंक क्या होता है, 6। क्या होता है, 6। तो आपका जो ये प्रश्न है, जो ये पूरा प्रश्न है, इसका भी इकाई अंक क्या निकल के आएगा अपने पास, 6 निकल के आएगा। अभी कोई ये पूछ ले कि 32 की पावर 32 की पावर 32 की पावर 32 का इकाई अंक क्या होगा? इसका भी तो आपको इकाई अंक पूछ सकता है। तो आप क्या बोलेंगे, 32 की पावर 32 गुणा 32। ये हो गया, क्या हो गया। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, 4 का भाग देना है। भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो आप रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास, 0। तो पावर कितनी लगानी है, 4। जब भी आपके पास शेषफल 0 बचता है तो पावर कितनी लगेगी, 4 लगेगी। तो देखिए 32 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना, 16। 16 का यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना, 6। तो इस प्रश्न का भी आंसर कितना निकल के आया, इकाई अंक कितना निकल के आया, 6। तो इन दोनों का जो इकाई अंक है वो 6 निकल के आता है। अभी आप बोलेंगे कि सर ये तो आपने हमें बता दिया
कि इसका तो इकाई अंक कितना निकल के आता है, 6 निकल के आता है, और हम इसको सोल्व भी कर लेंगे। अगर ये पर्सन ऐसे आ जाए कि 32 की पावर 33 आ जाए, या ये पर्सन ऐसे आ जाए 32 की पावर 33, अगर ये पर्सन इस तरीके से आ जाए, पावर चेंज करके आ जाए, तो हम क्या करें? तो देखिए कुछ नहीं करना, ये 32 ये कितनी बार लिखा हुआ है ऐसे? 33 टाइम लिखा हुआ है। कितने टाइम? 33 बार आपको 32 लिखना है, 32 को गुणा करके लिखना है। तो आप क्या बोलेंगे? भाग पूरा पूरा जा रहा है, 2 की पावर कितनी लगाएंगे? 4 लगाएंगे, कितनी आती है? 16। इकाई अंक कितना हो गया फिर से? 6। तो इस पर्सन का भी इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। अभी बात करो इसका इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक देखिए मैंने कैसे लिखना है इसको? 32 की पावर 32 गुणा 33। कैसे लिखना है? 32 गुणा 33। 32 तो मैंने लिख लिया ऐसा का ऐसा। जब मैं 32 में भाग देता हूं तो कितना आता है मेरा? 4 आता है। फिर जब मैं 33 में 4 का भाग देता हूं तो कितना रिमाइंडर मेरे पास निकल के आता है? एक रिमाइंडर, क्योंकि 8 चौक 32 और एक रिमाइंडर मेरे पास निकल के आ जाता है। जब मैं इनको फिर से गुणा करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास कितना निकल के आया? 4। और यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 2। तो 2 की पावर कितनी है? 4। तो फिर 2 की पावर 4 कितनी है? 16। तो मेरा इकाई अंक कितना निकल के आएगा? 6। तो इसका भी इकाई अंक कितना होता है? 6। आप इनको भी सोल्व कर सकते हैं। अभी आप ऐसा मत देख लीजिएगा कि इसका और इसका सेम आ रहा है, इसका सेम आ रहा था, तो ये एक जैसे हो जाएंगे। परीक्षा में आपको चेक करके देखना है हमेशा के लिए। तो इसी तरीके के आपके जो पर्सन है वो यूनिट डिजिट से बनते हैं। इसके अलावा कुछ पर्सन है जो मैं आपको करवाना चाहूंगा, और मैं आपको पर्सन का डेमो दे दूंगा, आप खुद लिख लीजिए। मैं आपके लिए पर्सन लिख देता हूं, क्लास को हम लंबी नहीं करेंगे, और जो अपनी अगली क्लास रहेगी हम उसके अंदर इन पर्सनों के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा बता देंगे। तो पर्सन नंबर 1 लिखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे करके 100 के स्क्वायर तक इकाई अंक याद करो। इकाई अंक याद करो। ऐसा जो पर्सन आता है उसके अंदर आपको इकाई अंक याद करना है। दूसरा ये पर्सन आपका 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, और ये चलेगा आपका 150 के क्यूब तक इकाई अंक याद करो। ये आपका पर्सन हो गया। एक पर्सन आपका ऐसे आ सकता है 3 नंबर पे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे ऐसे करके 200 तक। कहां तक? 200 तक। 200 तक इकाई अंक ज्ञात करो। क्या करना है आपको? इकाई अंक ज्ञात करना है। चौथा आपका प्रश्न मैं आपको इस तरीके से दे रहा हूं, 532 की पावर 4 प्लस 633 की पावर 8 प्लस 232 की पावर 6, 232 की पावर 6 का इकाई अंक ज्ञात करो। नेक्स्ट मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं 5 नंबर पे, 563 की पावर 261 प्लस 563 की पावर 262 प्लस 684 की पावर 205। यह आपको क्या करना है? इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करो। क्या करना है? इकाई अंक ज्ञात करना है। नेक्स्ट मैं आपके लिए 6 नंबर पे प्रश्न लिख रहा हूं। 6 नंबर का प्रश्न मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि 5 6 3 2 1 की पावर 8 9 2 1 गुणा 6 7 3 2 5 4 की पावर 111। इकाई अंक ज्ञात करो। इकाई अंक ज्ञात करो। आपका एक 7 नंबर पे आपको मैं प्रश्न इस प्रकार से देता हूं कि 5 6 3 2 8 5 की पावर आपकी कितनी है? 5 8 2 3 6 5 गुणा कितना है आपका? 7 3 2 की पावर 11। 11 इकाई अंक ज्ञात करो। इकाई यहां पे 12 कर देता हूं। इकाई अंक
ज्ञात करो। या अगला जो आपका 8 नंबर पे प्रश्न में आपको देना चाहता हूं, वो प्रश्न इस प्रकार से है कि 56,328 प्लस 611,223 611,23 प्लस 123,225 की पावर 8 का इकाई अंक ज्ञात करो। का इकाई अंक ज्ञात करो। अगला जो 9 नंबर पे मैं आपको प्रश्न देना चाहता हूं, वो कुछ इस प्रकार है कि 56 की पावर आपकी कितनी है, 128 है। 5 की 58 की पावर आपकी है 234, और जो आपका 60 है, क्या है 60, उसकी पावर आपको दे रखी है 999 का इकाई अंक ज्ञात करो। का इकाई अंक ज्ञात करो। ये 9 प्रश्न आपके लिए हैं, और इन 9 प्रश्न का आप आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 9 प्रश्न का आंसर क्या आएगा। इन सभी 9 प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट करना है, और इनका जो सॉल्यूशन है वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपना यूनिट डिजिट का जो खेल है वो यहीं पे समाप्त करेंगे। इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। 9 प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं यूनिट डिजिट के, ये आपको करने हैं। कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर करवा दिए हैं, उनके एग्जाम्पल भी। और ये जो 9 प्रश्न आपके हैं इस बोर्ड के ऊपर, ये आपके आज के होमवर्क रहेंगे। तो दोस्तों, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।